हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ चंदू। आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान चतुर्थ अध्याय कार्बन और यार यौगिक विषय पढ़ा। पूर्व क्लास आम कार्बन एवं यार यौगिकर सहसंयोज्य बंध क्या कहुए, किभली भाव में पृथ्वीर समस्त जिनिस कार्बन यौगिक सृष्टि ए सब पढ़ी। तेबे आज क्लास आम सहसंयोज्य बंधर बाकी थिबा टॉपिक को कंप्लीट करिबा एवं कार्बन सर्वगुणधारी प्रकृति विषय रे पढ़िबा। तेबे आसंतु देखिबा। ऑक्सीजन क्षेत्र रे दुईटी ऑक्सीजन परमाणु मध्यरे गोटे द्विबंध गठन हेबा आमे देखु। तो ऑक्सीजन आ ऑक्सीजन मध्यरे आमे केउ भली बंध देखिथाउ? द्विबंध देखिथाउ। काहेकि ना एहार कारण हेउची गोटे ऑक्सीजन परमाणुर एल कक्षरे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक हूँ 8। ओके, तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक हूँ केते 8। तो से कथा देछि जे ऑक्सीजन परमाणु एल कक्षरे 6टी इलेक्ट्रॉन रही। ओके, तो एवं यह ऑक्टेट पूरण करने आहुरी 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक करुच्ची। तो मु आपण मानकु मोर पूर्व क्लास पढ़ाई आमर 4टी सेल रोची के एल एम आउ एन एवं सबु कक्षरे निर्दिष्ट संख्यक इलेक्ट्रॉन रहिबार कैपेसिटी थाए। तो के सेल रे 2टी इलेक्ट्रॉन रही परिबो, एल सेल रे 3टी एल सेल रे 8टी इलेक्ट्रॉन रही परिबो, एम सेल रे 8टी इलेक्ट्रॉन रही परिबो, एन सेल रे 8टी इलेक्ट्रॉन रही परिबो, जाहाकु हमें ऑक्टेट रूल बोली कहि थाउ। तो जेहेतु ऑक्सीजन रो परमाणु क्रमांक होउची केते 8, तो कौन हम के एल एम एन। तो के सेल रूल अनुसार ये 2टी इलेक्ट्रॉन रहीगला। देन आउ केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिला? आउ 6टी इलेक्ट्रॉन हो गले, 6 2 8 हो गले ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉन फुल हो गला। तेबे यार ये जो एल सेल टी पूर्ण होगापाई आउ केतोटी इलेक्ट्रॉन आवश्यक? आउ 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक करुच्ची। तो देखो से कथा देछि 6टी इलेक्ट्रॉन रही। ऑक्टेट पूर्ण करने आहुरी 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक करुच्ची, कारण एल सेल 8टी इलेक्ट्रॉन थाए। जेहेतु एल सेल 6टी इलेक्ट्रॉन अच्छी, तेबे से कक्षटी पूरण होगापाई आउ 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता रही। तेणु प्रति ऑक्सीजन परमाणु अन्य एक ऑक्सीजन परमाणु सहित 2टी इलेक्ट्रॉन भाग करें। तो कौन देछि? प्रति ऑक्सीजन परमाणु मा गोटे ऑक्सीजन परमाणु अन्य एक ऑक्सीजन परमाणु सहित कौन करें? 2टी इलेक्ट्रॉन भाग करी सहसंयोज्य बंध गठन करें। तो यार किभली भाव में करें मुझे आपण मानक देखई दूची। ये गोटे हूँ ऑक्सीजन, ये गोटे हूँ ऑक्सीजन। तो ये 2 तो 8टी लेखा इलेक्ट्रॉन हो गला। देन से माने कौन करेंगे? ए इलेक्ट्रॉन कौन कर तार अन्य एक इलेक्ट्रॉन माने ऑक्सीजन ठारू 2टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिवो। से भली ए इलेक्ट्रॉन कौन करिवो ना एठारू 2टी इलेक्ट्रॉन को निज मध्य को ग्रहण करिवो, जहा फल से माने परमाणु आदान प्रदान करी सहसंयोज्य बंध गठन करिवे। बुझी पारिले? एबे देछि कोन? प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा मिलुथिबा 2टी इलेक्ट्रॉन 2टी सहभाजित इलेक्ट्रॉन जुगल देइथे। से माने कोन ले किभली भाव में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कले आपण मानकु मु करके देखै देली। एही 2टी परमाणु मध्य द्विबंध गठन हैला बोली कहा जाय। तो मैं आपण मानकु करके देखै दिली। तो यही भाव में 2टा थिला। तो ये कौन करथिला? ए ऑक्सीजन कौन करथिला? एपटू नहीं थिला। देन ए ऑक्सीजन कौन करथिला? एपटू नहीं थिला। तो एमानक मध्य कौन गठन हैला? 2टी जेहेतु 4टी इलेक्ट्रॉन कौन करिवे? परस्पर मध्य द्विबंध गठन करंती। तेणु एठारे कौन गठन हैला? द्विबंध गठन हैला। बुझी पारिले? तो एबे देखंतु कौन देइछि? गोटे ऑक्सीजन परमाणु एवं 2टी हाइड्रोजन परमाणु मध्य थिबा बंधर प्रकृति को दर्शाई एबे गोटे जल अणु चित्रण करि परिबा कि अणुरे एक बंध रही ना द्विबंध रही? आसंतु देखिबा। तो जल अणु बा जहार संकेत आम कौन बोली कहि ताउ? H2O। तो यह को आम किभली भाव में दर्शाइबा? देखंतु ऑक्सीजन मनकर ऊपर रहिला 3टा, एठी तळे भी रहिबो 3टा। आम जाचे जे 8टी इलेक्ट्रॉन रही। ये सर नो। देन कौन हम? हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक केते? 1। आपण मैंने जानते 1 माने गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी। परमाणु क्रमांक माने कौन
ना ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ମୌଳିକ କହିବା ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଦି 1 ଦେନ୍ ତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1 ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରି ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। हाइड्रोजेन कौन चाहिए गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी तार के सेल को पूर्ण करी कौन हो निष्क्रिय होगा चेष्टा करिवो। जेहेतु हाइड्रोजेन ने गोटे इलेक्ट्रॉन रही ताकू आउ गोटे इलेक्ट्रॉन आवश्यक तेणु से गोटे इलेक्ट्रॉन क्या ठारू ग्रहण करिवो ऑक्सीजन ठारू ग्रहण करिवो एवं ऑक्सीजन को तार ऑक्टेट फुलफिल करने ताकू आउ दुईटी इलेक्ट्रॉन आवश्यक तेणु से दुईटी हाइड्रोजेन कौन करिवो दुईटी हाइड्रोजेन मौलिक दुईटी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करी निजर ऑक्टेट को फुलफिल करिवो जहाँफल कौन हम H2O गठन हेबो। बुझिपारे हाइड्रोजेन कहीं ऑक्सीजन को निज सहित मिसाई निजर इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कला ऑक्सीजन कौन पाई कला कारण से माने निजर ऑक्टेट को फुलफिल करने परस्पर सहित मिसी कौन करने को चाहती निजको निष्क्रिय करने को चाहती जहाँफल से माने कौन करती सह संयोज्य बंध गठन करती। बुझिपारे एठारे तो आपण मैंने कौन देखिले एठारे कौन हो एक बंध रही ना दुई बंध रही एठारे एक बंध रही। बुझिपारे दुई परमाणु विशिष्ट नाइट्रोजेन क्षेत्र में कौन है आसतु देखा नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक हो 7। तो जेहेतु नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक जदि 7 देइछि तो के सेल केतोटी इलेक्ट्रॉन रहे दुईटी एल सेल केतोटी इलेक्ट्रॉन रहे 8 किंतु जेहेतु ये 7टी अच्छी तो ये केतोटी इलेक्ट्रॉन रहिबो 5टी। तो एल सेल को नाइट्रोजेन फुलफिल होगापी आउ केतोटी इलेक्ट्रॉन आवश्यक आउ 3टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक। बुझिपारे कहीं ना 8 आउ 3टी इलेक्ट्रॉन हेले यह 8टी इलेक्ट्रॉन है निजर ऑक्टेट को फुलफिल करी निष्क्रिय हेबो। बुझिपारे यार इलेक्ट्रॉन संरचना और संयोजन क्षमता कौन हेबो आमे देखिबा। ऑक्टेट लाभ करने को गोटे नाइट्रोजेन अणुरे 3टी सहभागी इलेक्ट्रॉन जुगल पाई प्रति नाइट्रोजेन परमाणु 3टी इलेक्ट्रॉन दे थाए। ओके मु आपण मानकु निश्चित भाव में डायग्राम साहाय्य बुझाईदेवी। तो प्रथम यह बुझीदबा देन डायग्राम साहाय्य बुझा यह दुईटी परमाणु मध्य त्रिबंध गठन है बोली कहुए। आसतु देखा कि भाव में आपण मानक एठारे देखु ये नाइट्रोजेन अच्छी तो एमाने कौन कला परस्पर मध्य त्रिबंध गठन कले। बुझिपारे तो मुझे आपण मानक एठी आउ थे कर देखई दूची ये गोटे नाइट्रोजेन ये गोटे नाइट्रोजेन तो से मैंने कौन करेंगे तले रही दुई दुईटा माने एठी रहा 3टा एठी रहा 3टा ऊपर रहा 2टा एठी रहा 2टा तो से मैंने कौन कले एठार 3टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कला ए नाइट्रोजेन एपटू 3टा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कला जहाँफल मैंने कौन सृष्टि कले 3टी बंध सृष्टि कले। तो एठारे कौन हो त्रिबंध गठन हो। बुझिपारे गोटे आमोनिया अणुर संकेत हो कौन NH3 समस्त 4टी परमाणु किपरि निष्क्रिय गैस संरचना लाभ करती ताहा दर्शाई यही अणु पर इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना चित्र करिपारिबो कि एवं यह द्विबंध ना त्रिबंध आसतु देखा। एमोनिया अणु जहाँ ये कौन NH3 हाइड्रोजेन परमाणु क्रमांक आपण मैंने जानते केते 1 एवं नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक आपण मैंने जानते केते 7। तो एमानकर अणु संरचना मुझे आपण मानक देखई दूची आपण मैंने बुझंतु। ओके देन ए हाइड्रोजेन दुईटी लेखा इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण कला नाइट्रोजेन ठारू ग्रहण करिवो एवं ए समस्त को किए ग्रहण करिवो नाइट्रोजेन गैस कारण नाइट्रोजेन तार गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजेन को दे कौन करिवो हाइड्रोजेन को निष्क्रिय करिवो एवं नाइट्रोजेन को केतोटी इलेक्ट्रॉन दरकार फुलफिल होगा आउ 3टी इलेक्ट्रॉन दरकार कारण नाइट्रोजेन रो परमाणु क्रमांक हो 7 ताकू केतोटी इलेक्ट्रॉन दरकार 3टी तेणु से 3टी हाइड्रोजेन परमाणु सहित मिसी NH3 गठन कला। बुझिपारे से कौन पाई 3टी हाइड्रोजेन को नेला तो एठारे कौन गठन है एठारे एमोनिया गोटे लेखाएं बंध गठन करी गोटे लेखाएं बंध गठन करिवो। ओके
एबे मिथेन आड़क दृष्टि पकाइबा। यह कार्बन एक यौगिक। मिथेन इंधन रूपे बहुल भाव में व्यवहार हुए। आपण मैंने देखि जो आपण मैंने जो गैस व्यवहार कर सीएनजी ता साधारणतः से क्यों गैस थाए मिथेन। ओके, यह जैव गैस बा बायोगैस बोली कहा जाए। संचापक प्राकृतिक संचापित प्राकृतिक गैस बा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बा सीएनजी यार मुख्य उपादान। तो जदि सीएनजी बोली आपन को दिए आपण मैंने कौन लिखिबे मिथेन। ओके, यह कार्बन द्वारा सृष्टि होउथिबा सरलतम यौगिक गुड़िक मध्यरु अन्यतम। तो मिथेन गैस केउथुरु सृष्टि होइताय आपण माने कोन लिखिबे कार्बन द्वारा सृष्टि होइताय। मिथेन रो संकेत हेउची CH4। मोस्ट इंपोर्टेंट आपण माने मने रखंतु मिथेन रो संकेत हेउची CH4। तुमे जानिचो जे हाइड्रोजन रो योज्यता बा 1 अटे। योज्यता आपण माने को मु ऑलरेडी कोन कहि सारिची। बाह्यतम कक्ष पूर्ण होबा पई जेतोटी इलेक्ट्रॉन आवश्यक ताकू आमे कौन बोली कही था उक्त मौलिकर योज्यता बोली कही था। आपण मानक मु ऑलरेडी पढ़ी सारी। कार्बन चतुसंयोजी कारण यह 4टी संयोजक इलेक्ट्रॉन रही। मु आपण मानक पूर्व कही सारी जे कार्बन चतुसंयोजी कौन पाई होता है ना यार बाह्यतम कक्ष केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए 4टी इलेक्ट्रॉन थाए एवं आउ 4टी इलेक्ट्रॉन हेले यह निष्क्रिय हेबो। तेणु कार्बन को चतुसंयोजी बोली कहा जाए। निष्क्रिय गैस और संरचना लाभ करने को कार्बन यही इलेक्ट्रॉन गुड़ी को 4टी हाइड्रोजन परमाणु सहित भाग करें। तो हाइड्रोजन कौन करे कार्बन सहित कौन करे कार्बन चतुसंयोजी आउ 4टी पाई कौन करे हाइड्रोजन सहित प्रतिक्रिया करी मिथेन होता है। तो आपण मैंने देखु कार्बन हूँ चतुसंयोजी जेहेतु यार बाह्यतम कक्ष 4टी इलेक्ट्रॉन अच्छी। देखो से कौन कला निजर 4टी इलेक्ट्रॉन को बाहर रखीदेला एवं से कौन कला हाइड्रोजन ठू गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन निज सहित आनी मिसेला कहीं ना ताकू आउ 4टी इलेक्ट्रॉन दरकार। तेणु से 4टी हाइड्रोजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कला। कार्बन निजे ऑक्टेट रूल फुलफिल कला निजर एल सेल को पूर्ण कला। हाइड्रोजन निजर कौ सेल को पूर्ण कला के सेल को। मु ऑलरेडी ए सब जिनिस आपण मानकू बुझेई सारी। ओके, एही भली बंध जेउ गुड़िक दुई परमाणु मध्य गोटे इलेक्ट्रॉन जुगल सहभाजन द्वारा गठन होइथाए सेगुड़ी को सहसंयोज्य बंध कह जाए। तो आपण मानक जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो सहसंयोज्य बंध क्या कह जाए तो आपण माने कौन कहिबे जेउ गुड़िक दुई परमाणु मध्य इलेक्ट्रॉन जुगल जदि सहभाजन करती सेगुड़ी को सहसंयोज्य बंध कह जाए। सहसंयोज्य बंध द्वारा गठित अणुगुड़िकर अणुर आभ्यंतर रे शक्त बंध रही देखा जाए। तो एम भितर कौन थाए शक्त बंध थाए किंतु आंत अणुक बल कम थाए से भीतर जो इंटरमोलिक्युलर बल से भीतर जो बल कम थाए। यही कारण एपरी यौगिक गुड़िकर गलनांक स्फुटनांक कम होता है। तो एम गलनांक स्फुटनांक कौन होता है कौन पाई कम होता है कारण से इंटरमोलिक्युलर बल कम थाए जहाँफल से गलनांक स्फुटनांक कम थाए। एपरी सहसंयोज्य यौगिक गुड़िक साधारणतः विद्युत कुपरिवाही होता। तो आपण मैंने कौन शिखिले सहसंयोज्य यौगिक गुड़िक विद्युत कुपरिवाही होता। यार कारण हेउची एही यौगिक गुड़िक दुई परमाणु मध्य मिलित भावे इलेक्ट्रॉन भाग होता है एवं चार्ज युक्त कणिका मान सृष्टि होता है। तो एमाने इलेक्ट्रॉन को भाग करि आउ चार्ज युक्त कणिका सृष्टि होई न थाए। बुझी पारले। एबे आसु देखिबा कार्बन रो विभिन्न रूप जहाकू आलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोली कहा जाय थाए। प्रकृति रे कार्बन मौलिक और विभिन्न रूप में मिलता है। प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूप में मिलता है। विभिन्न रूप गुड़िक रासायनिक प्रकृति सामान हेले मध्य भौतिक प्रकृति अलग अटे। तो कार्बन मानकर कौन होता है रासायनिक प्रकृति इक्वाल हेले मध्य भौतिक प्रकृति कौन होता है अलग अलग होता है। उभय हीरा और ग्राफाइट कार्बन परमाणु द्वारा गठित होता है। हीरा और ग्राफाइट क्या द्वारा गठित आपण मैंने लिखे कार्बन द्वारा गठित होता है। किंतु ए दुईटी कार्बन कार्बन मध्य परस्पर बंध गठन प्रणाली रे प्रभेद रही। बुझीपारे। हीरा रे प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4टी कार्बन परमाणु सहित संयुक्त होई एवं एक दृढ़ त्रिविमीय संरचना गठन करे। तो कौन करे हीरा कार्बन परमाणु सहित कौन करे कार्बन परमाणु एवं अन्य 4टी कार्बन परमाणु सहित संयुक्त होई एक दृढ़ त्रिविमीय संरचना गठन करे। जहाँ ये आपको देखु हीरार त्रिविमीय संरचना। बुझीपारे। तो यह आपण मानक एते इंपोर्टेंट नहीं बस आपण माने जानिबा दरकार।
यह आपंकर एग्जाम आसवनी बस आपण मानक जी जिन सहसंयोज्य बंध क्या कहुए इलेक्ट्रोन संरचना यह सब जिन इंपोर्टाट बस आपन को जानापी यह सब जिन देखा ग्राफाइट रे प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3टी कार्बन परमाणु सहित एक समतल में बंध गठन करें। तो आम मैंने कौन पढ़िले ग्राफाइट रे प्रत्येक कार्बन परमाणु 3टी कार्बन परमाणु सहित मिसी कौन करे बंध गठन करें। एक षड़भुजीय विन्यास देता तो ग्राफाइट एक केउ विन्यास देता है षड़भुजीय विन्यास। तो यह आपण मैंने मन रखु यही बंध गुड़िक मध्यरु गोटे हूँ द्विबंध। तो आपण मैंने कौन शिखिले जे ग्राफाइट रे साधारणतः द्विबंध देखा जाए तेणु कार्बन योज्यता संतुष्ट होता है। षड़भुजीय विन्यास गुड़िक गोटे स्तर उपरे आउ एक स्तर यहीपरि अनेक स्तर रहिबा ग्राफाइट संरचना देखाई। तो आपण मैंने ग्राफाइट संरचना देखंतु एवं एठारे हीरार संरचना देइछि जहाको देखंतु बस मन रखंतु। यही दुई भिन्न भिन्न संरचना फल हीरा और ग्राफाइट भौतिक धर्म भिन्न भिन्न होता है। तो हीरा और ग्राफाइट धर्म कौन होता है भिन्न भिन्न होता है। जदिओ से दुईट रासायनिक धर्म समान पदार्थ गुड़िक मध्य हीरा हूँ सबुठारु शक्त किंतु ग्राफाइट हूँ कोमल। बास मन रखिले हीरा हूँ सबुठारु शक्त और ग्राफाइट हूँ सबुठारु कोमल। ओके ग्राफाइट हूँ कोमल और हाथ में धरले चिकण बा तेलिया बोली जना पड़े। तुम्हें पूर्व अध्याय पढ़ीच जे अधातु गुड़िक विद्युत को परिवाही ग्राफाइट अधातु हेल्ले विद्युत परिवहन करे। तो मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत थोड़े क्वेश्चन आसे जे ग्राफाइट अधातु हेल्ले विद्युत परिवहन करे जहाँ को ऑलरेडी मोर धातु अधातु चैप्टर रे पढ़ाई सारी। अति उच्च चाप और ताप प्रयोग करी विशुद्ध कार्बन रु हीरा संश्लेषण करा जाई पारिबो। यही संश्लेषित हीरा गुड़िक छोट अन्यथा प्राकृतिक हीरा ठारू कौनसी गुण में कम नुहे। बस ये सब जिन मन रखु। कार्बन आउ एक रूप होउची फुलेरिन। कार्बन अन्य एक रूप कौन फुलेरिन। प्रथम चिन्हित होइतिबा कार्बन यही रूपटी है C60। तो फुलेरिन जो संकेत जब पचारा आप कौन लिखे C60 जो कार्बन परमाणु गुड़िक फुटबॉल आकार में सज्जित हो रही है। तो फुलेरिन ने कार्बन अणु गुड़िक किभଳି रही है आपण मैंने कौन लिखे एगुड़िक फुल आकार में सज्जित हो रही है। बुझिले यही जुक्तराष्ट्र अमेरिकार स्थापित बिकमिन्स्टर फुलर को नाम द्वारा परिकल्पना करा जाइथिबा भू परिमाण विद्या संबंधी गंबुज परी देखा जाउथिबारु एही अणु को फुलेरिन नाम दिया जाइथिला। तो यार नाम फुलेरिन कौन पाई दिया जाइथिला ना जुक्तराष्ट्र अमेरिकार बकमिन्स्टर फुलर द्वारा परिकल्पना करा जाइथिबा भू परिमाण विद्या संबंधी गंबुज परी यह देखा जाउथिबारु एही अणु को फुलेरिन नाम दिया जाइथिला। तो आपण मानकु दुईटी प्रश्न देइछि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कौन कह। तो कार्बन बाह्यतम कक्ष केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए 4टी इलेक्ट्रॉन थाए। ऑक्सीजन बाह्यतम कक्ष केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए 8टी इलेक्ट्रॉन थाए। जहाँ फल कौन हुए यह फुलफिल करने आउ 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक। तो ऑक्सीजन कौन कर यार 2टी इलेक्ट्रॉन कौन कर निज सहित मिसईदेव जहाँफल कौन हम ऑक्सीजन निष्क्रिय हो कार्बन हेब नहीं। तेणु यह हूँ जो कार्बन आ ऑक्सीजन मध्य इलेक्ट्रॉन संरचना। तो सेकेंड क्वेश्चन टी आपण मैंने निजे करने को चेष्टा करूँ। तो क्वेश्चन टी कौन देती 8टी सल्फर परमाणु रे गठित एक सल्फर अणुर डॉट संरचना कौन हम। तो प्रथमे आप सल्फर कौन करूँ परमाणु क्रमांक केते बाहर करूँ देन 8टी सल्फर को देन यार बाह्यतम कक्ष केतोटी इलेक्ट्रॉन रोचे चेक करूँ देन कौन देती सल्फर 8टी परमाणु परस्पर मध्य संयुक्त हो एक चक्रीय संरचना गठन करती। तो यह आपण मैंने निजे निजे करने को चेष्टा करूँ। एबे आसु देखिबा कार्बन सर्वगुणधारी प्रकृति बा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अनेक प्रकार मौलिक एवं यौगिक इलेक्ट्रॉन सहभाजन द्वारा सहसंयोज्य बंध सृष्टि होउथिबा आमे जानिलु। तो आमे कौन जानिलु अनेक प्रकार मौलिक एवं यौगिक इलेक्ट्रॉन सहभाजन द्वारा कौन है सहसंयोज्य बंध सृष्टि है। एक सरल कार्बन यौगिक मिथेन गठन संबंध में जानिलु। एक सरल कार्बन यौगिक किए मिथेन जार गठन आम जानिलु किभଳି भाव कार्बन मझे रहा 4टी हाइड्रोजन किभଳି भाव देला। यही अध्याय आरंभ आम जानिलु जे आमे व्यवहार करुवा अनेक जिनिस केउथिरे तैयारी कार्बन रे तैयारी। तो विश्वर समस्त जिनिस पृथ्वीर समस्त जिनिस केउथिरु तैयारी होइଥାଏ अधिकांश कार्बन ही तैयारी होइଥାଏ। प्रकृति में देखा गले आम निजे कार्बन यौगिक गठन होइछु। तो आमे तेबे आमे केउथिरु गठन होइछु आमे
आमे मध्य कार्बन यौगिकरू गठन होइछु। निकटरे करा जाइथिबा एक हिसाब देखा जाए जे रासायनविद मानक संकेत सह जनाथिबा कार्बन यौगिकर संख्या हेउची 3 न्यूटरू अधिक। तो कार्बन यौगिकर संख्या केते 3 न्यूटरू अधिक। एका कार्बन जेते यौगिक सृष्टि करि पारे तार संख्या अन्य समस्त मौलिक गठित यौगिक गुड़ी संख्या ठारू कम अटे। तो कार्बन अन्य मौलिक सहित मिसी जो यौगिक सृष्टि करे तार संख्या अन्य सब मौलिक आउ अन्य मौलिक सहित मिसी जो यौगिक सृष्टि करती ता संख्या ठारू कार्बन यौगिक संख्या सर्वाधिक अटे। यही प्रकृति कहीं कार्बन में देखा जाए अन्य मौलिक कहीं देखा जाए नहीं। सहसंयोज्य बंधर प्रकृति कार्बन को बहु संख्यार यौगिक सृष्टि करने को समर्थ करें। तो आम मैंने कौन जानिले जो यही सब प्रकृति कार्बन में देखा जाए अन्य मौलिक कौन पर देखा जाए नहीं कारण कार्बन जो सहसंयोज्य बंध सृष्टि करे अन्य मौलिक सहित मिसी कारण यार बाह्यतम कक्षर 4टी इलेक्ट्रॉन रोचे से सब बेले 4टी इलेक्ट्रॉन दान करें ग्रहण करना जहाँफल से कौन करे निजर और अन्य मौलिक सहित पर इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करने फल सहसंयोज्य बंध सृष्टि करता जो ये सब प्रकृति देखा जाए। कार्बन क्षेत्र में लक्ष्य करा दुईटी कारण होउची कौन आसतु देखा। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु सहित बंध गठन करी बृहत अणु सृष्टि करने अन्यान्य सामर्थ्य रही। तो कौन देला कार्बन अन्य कार्बन परमाणु सहित बंध गठन करी बृहत अणु सृष्टि करिवो एवं अन्यान्य सामर्थ्य मध्य रही। यही गुण को कार्टिनेशन कहुए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कार्टिनेशन क्या कहुए तो आपण मैंने कौन लिखिबे कार्बन अन्य कार्बन परमाणु सहित बंध गठन करी बृहत अणु सृष्टि करने अन्यान्य सामर्थ्य माने सामर्थ्य रही। यही गुण को कौन कहुए कार्टिनेशन कहुए। यही यौगिक गुड़िक कार्बन दीर्घ श्रृंखल बा कार्बन शाखायुक्त श्रृंखल किंबा एपरिक कार्बन परमाणु गुड़िकर चक्रीय सज्जा हो पारे। तो एभली किभली भाव में चक्रीय सज्जा गठन करते आपण मैंने ऑलरेडी देखि सारे। यह छड़ा कार्बन परमाणु गुड़िक एक बंध दुई बंध त्रिबंध द्वारा संयुक्त हो पारे। कार्बन अणु गुड़िक किभली भाव में एक बंध दुई बंध और त्रिबंध गठन करुँच आमे माने पढ़ी सारे। कार्बन यौगिकर प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल एक बंध द्वारा अन्य परमाणु सहित संयुक्त हेले ताकू पुक्त यौगिक कहुए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुक्त यौगिक क्या कहुए तो आपण मैंने कौन लिखिबे कार्बन यौगिकर प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल एक बंध द्वारा अन्य परमाणु सहित संयुक्त हेले ताकू कौन बोली कहुए पुक्त यौगिक बोली कहुए। बुझीपारे जो यौगिक गुड़िकर कार्बन कार्बन मध्य द्विबंध कि त्रिबंध देखा जाए से गुड़ी को अपुक्त यौगिक बोली कहुए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्थक्य दर्शावे आपण मानक आसीपे पुक्त यौगिक बा अपुक्त यौगिक क्या कहुए। तो आपण मैंने कहे जदि एक बंध देखागला देन पुक्त यौगिक जदि कार्बन कार्बन मध्य द्विबंध और त्रिबंध देखागला देन ताकू कौन बोली कहवा अपुक्त यौगिक बोली कहवा। कार्बन कार्बन यौगिक यही कार्टिनेशन गुण जेते मात्रा देखा जाए अन्य कौन से मौलिक सेते देखा जाए नहीं। तो सबुठ अधिक कार्टिनेशन प्रकृति क्या पाखे देखा जाए कार्बन पाखे देखा जाए। सिलिकॉन हाइड्रोजन सह यौगिक गुड़िक सृष्टि करे। तो सिलिकॉन हाइड्रोजन सह यौगिक गुड़िक सृष्टि करे किए कार्बन ताहार श्रृंखल 7 कि 8 परमाणु पर्यंत थाए किंतु यही यौगिक गुड़िक खूब प्रतिक्रियाशील। सिलिकॉन और हाइड्रोजन कौन बहुत प्रतिक्रियाशील अटंती। कार्बन कार्बन बंध खूब शक्त ताहा स्थायी यही कारण अनेक कार्बन परमाणु परस्पर सह संयुक्त हो बहु संख्यक यौगिक सृष्टि करती। तो आम कौन जानिले कार्बन कार्बन मध्य बंध हो खूब शक्त ताहा स्थायी यही कारण अनेक कार्बन परमाणु परस्पर सह संयुक्त हो बहु संख्यक यौगिक गठन करते। कार्बन योज्यता 4 होइथिबारु यह कार्बन अन्य 4टी परमाणु किंबा एक योज्यता थिबा विशिष्ट अन्य मौलिक परमाणु सहित बंध गठन करने को समर्थ होता है। तो कार्बन योज्यता कौन होता है 4 होइथिबारु से कौन करे अन्य एक मौलिक जदि जार योज्यता 1 थिबो ता सहित मिसी बंध सृष्टि करबा यहा पई कौन होता है सहज होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन एवं आहुरी अनेक मौलिक सह कार्बन यौगिक सृष्टि होता है। तो क्या सहित मिसी कार्बन यौगिक सृष्टि होता है सब देइछि। यही यौगिक गुड़िक सुनिर्दिष्ट धर्म रही है। यही धर्म गुड़िक अणुरे थिबा कार्बन छाड़ा अन्य मौलिक उपर निर्भर करे। बुझीपारे
अन्य अधिकांश मौलिक सह कार्बन गठन करुवा बंध खूब शक्त। तो कार्बन जो उपरे जो मौलिक देती अधिकांश मौलिक सह कार्बन जो बंध सृष्टि करे ता कौन होता है बहुत शक्त होता है। फल एगुड़िक असाधारण भाव स्थायी। तो से मध्य जो बंध कर जो नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ता बहुत स्थायी होता है। कार्बन द्वारा सृष्ट शक्त बंध गठन गोटे कारण होउची एहर आकार छोट। बुझिपारे सहभाजित इलेक्ट्रॉन जुगल को शक्त भाग में धरी रखापी यार न्यूक्लियस को समर्थ करें। तो आम मैंने कौन जानिले कार्बन द्वारा जो सृष्ट बंध गुड़िक कौन होता है बहुत शक्त होता है। ओके देन यार न्यूक्लियस कौन होता है न्यूक्लियस मध्य जो इलेक्ट्रॉन रही है सी कौन कले न्यूक्लियस या जोर से जाबुड़ी धरी था। बृहत्तर परमाणु विशिष्ट मौलिकों द्वारा गठित बंध बहुत दुर्बल अटे। बुझिपारे एबे आसु देखिए जैव यौगिक क्या कहुए ये सब जिन आमको जानापी। कार्बन में देखा जाउथिबा दुईटी उल्लेखनीय लक्षण कौन चतुसंयोजता आउ कार्टिनेसन। कार्टिनेसन क्या कहुए आम पूर्व पढ़िले। देन चतुसंयोजता कौन ना यार बाह्यतम कक्ष जो इलेक्ट्रॉन रही 4टी इलेक्ट्रॉन यह चतुसंयोजता गुण बोली कहुए। बहुसंख्यक यौगिक सृष्टि करें। अनेक यौगिकर समान अणुकार्बन किंबा परमाणु पुंज विभिन्न कार्बन शुक्ल सहित संयुक्त हो रही है। आरंभ में यही सब यौगिक प्राकृतिक पदार्थ निष्कासन करा जाउथिला। धारणा थिला जे यही सब कार्बन यौगिक बा जैव यौगिक केवल जीवंत पदार्थ भितर यह प्रस्तुत हो पारे। तो आम मैंने कौन भावुले जो कार्बन यौगिक गुड़िक केवल जीवंत पदार्थ मध्य सृष्ट हो पारे अर्थात एगुड़िकर संश्लेषण पर जीवन शक्ति आवश्यक बोली स्वीकार करा जाउथिला। तो आम मैंने कौन भावुलु जे कार्बन यौगिक केवल जीवन शक्ति थिबा जीव मान जो मध्य ही सृष्ट हो पारिबो। किंतु फ्रेडरिक वोलर 1828 मसीह एमोनियम सियानाइड यूरिया प्रस्तुत करी यह खंडन करते। तो एमोनियम सियानाइड कौन प्रस्तुत होता है यूरिया जहाँ को आपण मैंने मन रखु। आगे जैव रासायनिक विज्ञान कहले जीवंत वस्तु बाहर यौगिक संबंधी विज्ञान को बुझाऊला। तो आगुरी आम कौन भावुलु जैव रासायनिक विज्ञान कहले आम जो जिनिस जीवंत से जो यौगिक मिलता है ताकू आम कौन बोली भावी जैव रासायनिक विज्ञान। मात्र एबे यह यौगिक गुड़िक विज्ञानगार में तैयारी करा जाई पारुछि। तो एबे जैव रासायनिक जैव जीव जगत जो कार्बन यौगिक सृष्टि होछि ताहाकू आम कौन करि पारुछु विज्ञानगार में प्रस्तुत करि पारुछु। तेणु जैव रासायनिक विज्ञान मध्य संज्ञा बदली एबे यह कार्बन यौगिक विज्ञान बोली कहुछि। एबे कहार विज्ञान बोली कहुछि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बा कार्बन यौगिक विज्ञान बोली कहुछि। अवश्य कार्बन केतक यौगिक तथा कार्बन ऑक्साइड गुड़िक कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट लवण गुड़िक अध्ययन जैव रासायनिक विज्ञान बाद दि जाइए। ओके तो यह थिला आज संपूर्ण क्लास। आज क्लास आपण मानक किपरि लागिला आपण माने कमेंट माध्यम जनातु एवं हाँ आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने को भूलु नहीं। आपण मानक फ्रेंड को आमर वीडियो को शेयर करंतु एवं सेमान को शेयर करने को रिक्वेस्ट करंतु। यह आपण मानक आमर आज अनुरोध। आज एतिकी। थैंक यू बाय एंड टेक केयर।